गणित के इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अलग अलग टाइप के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए हैं जो देखने में आपको लगेंगे कि बहुत हार्ड है, कठिन है, ये कैसे हल होगा इतने कम समय में। पर मैं आपको बताता हूँ, सवाल जितना कठिन लग रहा हो देखने में ना, वो उतना ही आसान होता है। बस आपको ध्यान से देखना रहता है। आपको सवाल दिख रहा है, चलिए इसको देखते हैं हम कैसे हल करेंगे बहुत आसान में। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ, वर्ग है, फिर 2 का गुणा हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग गुणा, फिर इस बड़ी संख्या से भाग। पर आपको ऐसे नहीं नॉर्मल करना है, आपको ध्यान से देखना है कि कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक छिपा होता है, कोई ना कोई यहाँ पे राज छिपा होता है। ध्यान दे दीजिए तो यहाँ पर देखिएगा, इसका स्क्वायर के दे रखा है और इसका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और बीच में ये वाली यहाँ वाली संख्या दे दी है और ये वाली संख्या यहाँ दे दी है और ये 2 दे रखा है। इस तरह से बात करें, अगर इसको हम a माने तो यहाँ स्क्वायर लगाते हैं a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको b माने यहाँ b लगाते हैं यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी और बात करते हैं, यहाँ पर देखिए चूंकि आपने इसको a माना है ना, तो यहाँ a लिख दीजिए, और इसको आपने b माना है तो यहाँ b लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा तो क्या बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 2ab। आपका सूत्र कुछ बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी कि बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आपका कुछ इस टाइप का सूत्र बन रहा है। ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है ना a प्लस बी का होल वर्ग। ये सूत्र होता है, आपको याद होगा, a प्लस बी का होल वर्ग। इसका मतलब क्या करना है, हमें बस a और प्लस बी का होल वर्ग कर देना, इन दोनों को लेकर के। मतलब 3 2 1 2 4 प्लस 6 7 8 7 6, इसको जोड़ के इसका वर्ग कर देना है, और बटा में जो भी लिखा हो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़िए जरा, कितना होगा, 6 4 10, और 7 2 का जोड़ेंगे, ये 7 और 2 कितना होगा, 9, 1 हासिल 10, 8, ये 8 और 1 ये 9, 1 हासिल 10, यहाँ 10 हो जाएगा, और ये 7 2 9 1 हासिल 10, फिर 1 बचा, फिर ये 6 3 9 1 हासिल 10, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग लगा दिया है ना, तो आप यहाँ पे वर्ग कर सकते हैं, या आपका मन करे यहाँ वर्ग है तो इसे आप 2 बार लिख सकते हैं। कितना जीरो है, 5 जीरो, आप इसे 2 बार लिख दीजिए, वर्ग है। और बटा में यहाँ पे जो दे रखा है उसको आप उतार लीजिए। यहाँ पे क्या जो दे रखा है, 2 2 4 1 5 जीरो दे रखा था, इस पे 5 जीरो रहेगा, 2 2 4 1 5, ठीक। यहाँ पर भी 3 4 5, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 3 और 2 5, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक जगह ऊपर 5 जीरो है, तो ये 5 जीरो सहित ये 5 जीरो सहित कैंसिल हो जाएगा। आपका ये जो बच गया ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। ऐसे आसान प्रश्न होते, बस हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन की टाइप हम आगे भी देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करना है, फिर इसका वर्ग है, प्लस है, गुणा है, फिर वर्ग है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या है ये। देखिए करना क्या, यहाँ पर आपको क्यूब दिख रहा है और यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है, तो ये तो सूत्र बन रहा है। अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो ये सूत्र बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है ना, तो यहाँ माइनस रहेगा। ये सूत्र क्या होता है, एक में a माइनस बी और एक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए बी, मतलब ए बी, हाँ ए बी, चाहे आप बीच में लिखिए चाहे किनारे लिखिए, ए बी, ये आपका सूत्र होता है। इसी पर हमको इसे तोड़ देना है, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे, एक कोष्टक में ये 5 बार 9 9 है, ठीक, प्लस नहीं माइनस माइनस करके, और 8 बार, ये 8 9 बार, यानी कि कितनी बार है, 5 बार है। ये हो गया एक कोष्टक में a माइनस बी। दूसरे में क्या रहता था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इस, ये जो 9 5 बार 9 है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लस ए बी। ए बी का मतलब इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का यहाँ गुणा लिख देते हैं। 5 बार 9 है, और यहाँ गुणा लगाना है, 8 लिखना है 5 बार, ठीक, ये हो गया। फिर प्लस में बी स्क्वायर होता है लास्ट में, अर्थात इसका वर्ग। तो ये 8 5 बार इसको लिख देंगे 8 को,
और इसका वर्ग, ये कोष्टक बंद। इसके बाद इन सबका बटा दे रखा है आपका इतना सारा, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ बटे में लेकर के आएंगे नीचे, तो आप ध्यान दीजिएगा ये पूरा का इतना सेम और ये जो बटा मिलाना है पूरा का पूरा ये सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से इसको काट सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है। जैसे ही कट गया तो हमारा ये बचा खाली, तो इसे आपको माइनस कर देना है। तो सब में से 8 8 घटा देंगे तो हमारा 1 1 1 5 बार बच जाएगा। देखिए सब में से 8 8 घटेगा ना, सभी 9 में से, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते इसी टाइप से अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पावर 4 दे रखा है, 5 है, इतना क्यूब दे रखा है, फिर 12 इतना है स्क्वायर दे रखा है, नीचे कुछ दे रखा है। ये तो देखने में कुछ सूत्र जैसा तो बन नहीं रहा है, मनमानी लिखा गया है। थोड़ा सा बात करेगा इसका गुणा करा लें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार यहाँ गुणा करा करके चेक कर सकते हैं। 2 का 7 में कराएंगे, 2 7 कितना होगा, 14 के 4, 2 8 16 1 17 और 2 6 12 1 13, 2 दूना 4 1 5, इसका वर्ग आपका ये बनेगा 53 74 का वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 53 74 का क्यूब है, 53 74 का पावर 4 है। तो एक काम करना है, इसका गुणा करा दीजिए। अब यहाँ 53 74 पे स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है और यहाँ 4 है, तो यानी कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर दीजिए। 53 74 क्यूब में कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पावर 3 है मतलब 4 है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर आप 2 ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फिर से लिखते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ छोटा से छोटा 2 है। तो आपका बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर 53 74 का स्क्वायर बचेगा क्योंकि 2 आपका निकला यहाँ से, और यहाँ एक ये बचेगा क्योंकि 3 बार है ना पावर, तो 2 बार आप पावर निकालना है, 2 पावर, तो 1 पावर में बचेगा, मतलब 53 74 ये बचेगा और गुणा में 5 बचेगा। तो गुणा करा लीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 36 37 हो जाएगा, और 5 3 15, 15 3 कितना होगा 18, और फिर 5 25 25 1 26 हो जाएगा यहाँ, और ये बीच में जो प्लस का चिन्ह इसको लगा देंगे, और यहाँ से आपका ये पूरा कॉमन ही हो गया, तो इसका बचेगा 1 क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। बटा में क्या दे रखा है आप इसको उतार लीजिए, 53 74 स्क्वायर प्लस 26 8 7 0 प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा, तो नीचे का पूरा देखिए यहाँ मिल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा 53 74 का पावर 2। देखिए क्वेश्चन केवल आपको देखने में हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर हल करना है, इसका गुणा दे दिया है और यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 0 बीच में एक ही आ जाएगा, और ये घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा गुणा में 9 9 9 9, 4 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो सेम नीचे दे रहा है ना, सेम ऊपर वो भी है, जो नीचे है ना सेम है ऊपर, तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, एक आंसर आ जाएगा। सेम से मिल रहा है ना, तो आंसर एक आ जाएगा आपका। बहुत आसान प्रश्न है, आपको ध्यान देना है खाली। यहाँ पर देख लीजिए कितना बेहतरीन प्रश्न ये भी है, कैसे लगाएंगे आप। 4999 का होल वर्ग है, यहाँ पर 5000 का वर्ग है, माइनस 10,000 है, प्लस 1 है, कैसे करेंगे इसको। ऊपर वाला अगर ध्यान दिया जाए तो ये 4999 है, मतलब इसको हम 5000 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, क्यों जी, इसका होल वर्ग लगा सकते हैं यहाँ पर, और बटा के जो नीचे है आप ऐसे ही उतार लीजिए, कोई यहाँ टेंशन नहीं है, बदलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ये प्लस 1 कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ऊपर का ये दे रखा है ना, a मतलब 5000 माइनस 1 का होल वर्ग, तो इसको तोड़ेंगे सूत्र पर a माइनस बी के होल वर्ग पे, तो कितना आएगा, हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ये 500 का वर्ग हो जाएगा, यानी 5000 का वर्ग होगा, 500 का नहीं। और प्लस में क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, और -2 ये भी होता है, यानी 2 और ये 5000, तो 5 दूना 10,000 हो जाएगा, इकाई दोहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक। इतना बटा के नीचे तो आपका दिया ही है इसको। आप देखिएगा ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम मिल रहा है, तो इसको काट दीजिए, कहानी खत्म, आपका 1 आंसर आ जाएगा। ये भाई ऊपर का विस्तार था ना ये, और ये वाला जो है नीचे का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, आपका एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये गुणा है और ये भाग दे रखा है,
बीच में भाग है, दोनों साइड में गुणा दिया है। ठीक, देखिए भाग जब भी करना हो ना आपको क्रॉस करके उलट देना है, बस यही करिए। इसको क्रॉस बनाइए इस भाग को और इसको उल्टा कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। चलिए इसको उल्टा लिख देते हैं। 76 54 गुणे 7 8 9 0 बटा का ये 27 3 8 1 गुणा में 3। देखिए कुछ कहीं अगर कट रहा तो पहले काट देना चाहिए। अब इससे और इससे मिलाइए। काटने का तरीका ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे नहीं काटना है, बाकी आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपका कट रहा है 74 54 दिया, देखिए यहाँ पर भी दिया है 74 54। ठीक है, कट जाएगा। 78 90 यहाँ पर देखिए दिया है, कट जाएगा। और क्या कटेगा, क्या 3 से कुछ कटने वाला है, ये देखते हैं इस 3 से क्या ये कटेगा। 3 एकम 3 1 4 17 3 5 15 16 17, हाँ ये कट जा रहा है। 3 एकम में 3 1 4 और 17 3 5 15 16 17 3 9 27 ये हुआ। और यहाँ से अगर देखते हैं क्या इसका 2 गुना करने पर ये कट जाएगा, बात करते हैं। इसका 2 गुना करते हैं, देखिए हमको लग रहा है लास्ट में 2 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखा है। अगर 2 से गुणा कराएं, बस चेक कर लेते इसमें 2 से गुणा करा करके, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 अठे 16 की 6 2 3 6 1 7 2 सत्ते 14 1 2 सत्ते 14 ही होगा। और 2 दूना 4 1 5, देखिए 54 762 आ जा रहा है। ठीक है ना, यानी जब हम इससे भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। 159 का 2 में गुणा करा लीजिए बस। तो 2 का कराएंगे 9 में, तो 2 9 18 की 8 2 5 6 10 1 11 2 1 2 1 3, मतलब 318 आंसर आ जाएगा। हमें आशा है आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।